का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, सवाल नंबर 7 प्रश्नावली 3G है। प्रश्नावली 3G का 7 नंबर है। कह रहा दो संख्याओं का अंतर। माना पहली संख्या बराबर x है। पहली संख्या क्या है? x है। तब दूसरी संख्या 3x हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। फिर कह रहा प्रश्नानुसार इन दोनों का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर। तो बड़ी वाली संख्या से हम छोटी वाली संख्या घटा देंगे। ये बराबर 26 है। 2x बराबर 26, 13 दूनी 26, x बराबर 13। तो पहली संख्या आ गई मेरे भाई, पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या 3 गुणे 13, 4 3 39। यही आंसर है। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे पैदल पहुंचने में, पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। किंतु वो साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। साइकिल से 2 घंटे में तय कर सकता है यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। पैदल चाल और साइकिल की चाल। औसत चाल कितनी है? 7 किलोमीटर। पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। यही होता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लीजिए। कह रहा है घर से पिकनिक स्थल एक इंसान को जाना है। एक बंदे को घर से पिकनिक मनाने जाना है। तो जब वो घर से पैदल जाता है तो 6 घंटे लगते हैं। घर से पैदल पिकनिक स्थल तक जाता है तो दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 6 घंटे। लेकिन जब वो साइकिल से जाता है तो उसको उसी दूरी को तय करने में केवल 2 घंटे का समय लगता है। कितने का? 2 घंटे का। ठीक है ना। फिर उसके बाद में औसत चाल 7 किलोमीटर प्रति अधिक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है क्वेश्चन में, लेकिन अभी जितना कह रहा पहले उतना हल करते हैं। ठीक है ना। लिखें, माना घर से पिकनिक स्थल की दूरी x किलोमीटर है। घर से पिकनिक स्थल की दूरी कितनी है? x किलोमीटर है ना। तो ये दूरी कितनी है? x। दूरी बराबर क्या आ गया? x आ गया। दूरी का मात्रक यहाँ पे किलोमीटर है। ठीक है ना। इसके बाद में समय, पैदल पहुंचने में लगा समय 6 घंटे। कितना है? 6 घंटे। चाल कह रहा तो औसत चाल बराबर औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय।
अब भैया कुल दूरी है x और समय है 6, ठीक है ना। फिर साइकिल, पैदल पहुंचने में लगा समय, फिर साइकिल से पहुंचने में, साइकिल से पहुंचने में लगा समय 2 घंटे। साइकिल से पहुंचने में लगा समय बराबर 2 घंटे। फिर यहां पर आ जाएगा औसत चाल, दूरी बटे समय। अब यहां पर भी दूरी x और समय है 2 घंटे। प्रश्न के अनुसार आपका कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है जब वो साइकिल से जाता है उसके अपेक्षा पैदल जाने में 7 किलोमीटर प्रति घंटे का समय ज्यादा लगता है। साइकिल टू पैदल, आ रही ना मेरी बात समझ में। पक्षांतर कर लीजिए, x/2, ये माइनस प्लस में इधर आया माइनस में, 3 गुणा कर लीजिए, 6x - 2x और 6 दूनी 12 बराबर। यहाँ तक आई बात समझ में ही नहीं है, आ रही ना। ठीक है, 6x से 2x जाएगा 4x, 12 भाग में इधर जाएगा, तो x बराबर 7 गुणे 12, और ये x के गुणा में था, इधर आ गया भाग में, 4 त्यहीं x बराबर 21। कुल दूरी कितनी है? 21 है। दूरी कितनी आ गई? 21 किलोमीटर। दूरी आपकी 21 किलोमीटर आ गई। और पैदल जाने में जो है, पैदल जाने की औसत चाल पूछ रहा है ना। हाँ, तो पैदल की औसत चाल, पैदल जाने की औसत चाल, आपने औसत चाल बराबर क्या लिखा था? x/6 है, तो पैदल की थी तो 21/6, 3 दूनी 6, 3 सते 7/2, 3 2 तिहाई 6, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.5 किलोमीटर प्रति h हावर्स, घंटा ना, किलोमीटर। साइकिल से, इससे साइकिल से जाने की औसत चाल बराबर 21/2, 10.5 किलोमीटर प्रति, यही है। अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगुनी कर दे, यदि अजीत अपनी चाल दुगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। लिखिए, माना अजीत की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। माना, नोट करो, माना अजीत की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, अमित की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। दूरी दिया गया है मेरे भाई, दूरी दिया गया है 30 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 30। ये जो km लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति से बोलते हैं हावर्स, हावर्स मीन घंटा होता है। ठीक है ना। फिर अजीत को, शांत रहो, जाने में लगा समय, अजीत को जाने में लगा समय है ना, या अजीत को चलने में लगा समय, या अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय। और समय बराबर क्या होगा बेटा? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है? 30/x। और अमित को क्या है? अमित को लगा समय, अमित को लगा समय दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। सामने देखते रहिए, 30 और चाल कितनी है? y। चाल कितनी है? y है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है अजीत को लगा समय
माइनस अमित को लगा समय बराबर 1 घंटा। बराबर कितना है? सॉरी 2 घंटा है। कितना है? 2 घंटा है। तो अजीत को लगा समय 30/x माइनस 30/y बराबर 2, समीकरण नंबर 1। इतना नोट करो। सेकंड स्टेप ध्यान से देखिए। सेकंड स्टेप में कह रहा जब अजीत की चाल दुगनी हो जाए, ध्यान से देखना, अजीत की चाल क्या हो जाए? दुगनी। तो अजीत की चाल दुगनी हो जाए तो 2x, ठीक है ना। और अमित की चाल y, अमित की चाल y, ठीक है ना। और दूरी वही रहेगी बेटा 30 किलोमीटर, है ना। फिर लिखेंगे अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय, ठीक है ना, बराबर दूरी बटा चाल। अब यहाँ दूरी तो वही है लेकिन 4 में परिवर्तन हो गया, 2x हो गया। चाल में परिवर्तन हो गया, 2x हो गया। आ रहा ना बेटा। इसके बाद में फिर अमित को लगा समय। अमित के चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, अमित के चाल में कोई परिवर्तन नहीं, दूरी 30, चाल y, ठीक। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कह रहा है 1 घंटे का समय क्या लग रहा है? 1 घंटे का समय कम लगता है। तो अमित को लगा समय, यहां पे क्या हो जाएगा? अमित को लगा समय माइनस अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय बराबर 1 घंटे, बराबर 1 घंटे। और अमित को कितना लगा है बच्चों? 30/y माइनस 30/2x बराबर 1। आ रही ना मेरी बात समझ में? समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 इधर आप लोग लिख चुके हैं, इधर मैं मिटा दूंगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए 30/x 30/y धन 30/y 30/2x बराबर 2 धन 1। इससे ये कट जाएगा। 30/x 30/2x बराबर 3। ऊपर ध्यान से देखिए 30 हम कॉमन लेंगे तो 1/x माइनस 1/2x बराबर 3, ये तो हो जाएगा, है ना। 30 बराबर 3 गुणा 2x माइनस x गुणे 2x बराबर 3। ये 30 गुणा में उधर जाएगा भाग में, और 2x से एक x गया, x गुणे 2x और 3/30 हो जाएगा कि नहीं? हाँ। 1x से 1x कटा और 3 का नाम 3, 3 दहम 30, 1/2x बराबर 1/10, यही तो हो जाएगा। फिर यह गुणा, फिर 10 का नाम 10 बराबर 2x, 10/2 बराबर x, 2 पंच 5 बराबर x, x बराबर कितना आ गया? x बराबर 5। समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए मेरे भाई 30/5 30/y बराबर 2, 5 छक्का 6 माइनस 30/y बराबर 2 माइनस 30/y बराबर 2 माइनस 6 माइनस 30/y बराबर -4। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। 30 बराबर 4y, 30/4 बराबर y, 2 दूना 4, 15 दूनी 15/2 बराबर y, 7.5 7.5 देखिए तब आ गया बेटा आपका अजीत की चाल बराबर कितना आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अमित की चाल बराबर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका